इस समय सावन का पवित्र महीना चल रहा है। असंख्य भगत कावड़ यात्रा कर रहे हैं। गंगा माई से जल लेकर भोले बाबा को स्नान कराने के लिए दौड़े दौड़े चल रहे हैं। क्या ये सब के सब व्यर्थ ही है? अगर व्यर्थ न होती तो पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आया होता। अगर व्यर्थ न होती इतनी पूजा, इतनी प्रार्थना, इतने दुख झेल कर कावड़ यात्रा करना, अगर वे सब सच होते, अगर ये प्रार्थनाएं वास्तविक होती, हृदय से आविर्भूत होती, तो पृथ्वी स्वर्ग बन गई होती। लेकिन पृथ्वी नरक है। जरूर कहीं न कहीं चूक हो रही है। या तो परमात्मा नहीं है, इसलिए प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही है, या प्रार्थनाएं ठीक नहीं हो रही है और परमात्मा से संबंध नहीं जुड़ पा रहा है। बस दो ही विकल्प है। अब इसमें तुम चुन लो जो तुम्हें चुनना हो। एक विकल्प है कि परमात्मा नहीं है, इसलिए प्रार्थनाएं कितनी ही करो, क्या होने वाला है ही नहीं कोई वहां सुनने को। आकाश खाली है और कोरा है। चिल्लाओ, चीखो, तुम पागलपन कर रहे हो। यह समय व्यर्थ ही जा रहा है। इसका कुछ उपयोग कर लेते, कुछ काम में आ जाता। और या फिर परमात्मा है, प्रार्थना करने वाला प्रार्थना नहीं कर रहा है, धोखा दे रहा है। मैं दूसरा ये विकल्प स्वीकार करता हूँ। मेरे देखे परमात्मा है, प्रार्थना नहीं है, इसलिए संबंध टूट गए हैं। बीच का सेतु गिर गया है। कुछ लोगों ने तो प्रार्थना भी प्रॉक्सी से करनी शुरू कर दी है। पुजारी कर देता है, वे खुद नहीं जाते। गरीब गुरबे चले जाए, पर जिनके पास थोड़ी सुविधा है वे पुजारी रख लेते हैं। मंदिर में एक व्यवसाय पुजारी है, वह पूजा कर देता है। यह प्रार्थना प्रॉक्सी से है। यह भी खूब धोखा हुआ। किसको धोखा दे रहे हो? उस पुजारी को प्रार्थना से कुछ लेना देना नहीं है। उसको 100 रुपये महीने मिलते हैं, तनख्वाह। उसको तनख्वाह से मतलब है। वह प्रार्थना करता है क्योंकि 100 रुपये लेने हैं। वह व्यवसाय है। अगर उसे कोई 200 रुपये देने वाला मिल जाए तो इसी भगवान के खिलाफ भी प्रार्थना कर सकता है। आज समय की इस प्रार्थना में अर्थात कावड़ यात्रा में तरह तरह के भगत दिखाई देते हैं। कुछ भगत इतना तेज उच्च आवाज वाले डीजे बजाते हुए कावड़ यात्रा कर रहे हैं जैसे कि भगवान भोले बाबा के कानों में मैल फंस चुका है और भगवान भोलेनाथ को ऊंचा सुनाई देता है। कुछ भोले बाबा के भगत इतना जल उठाते हैं कि उनमें होड़ लगी हुई है एक दूसरे को नीचा दिखाने की और भोले बाबा के सामने स्वयं को बड़ा भगत साबित करने की। लेकिन मेरे विचार से भोले बाबा आत्मा की आवाज़ सुनते हैं। सच्ची आत्मा की श्रद्धा के द्वारा यदि उनको एक लुटिया जल अर्पित किया जाए तो भी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। जब हम सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं तो उसी क्षण ईश्वर हमारे सक्षम हो जाते हैं। अपनी प्रत्येक भावना में उनका निष्काम स्मरण करें। जितना अधिक प्रेम में उतरोगे उतना ही अधिक परमात्मा को निकट पाओगे। प्रेम को न जानोगे तो परमात्मा को कभी छू भी ना पाओगे। महसूस करो और खो जाओ प्रेम की असीम तरंगों में। मिटा दो अपने अस्तित्व को भी, एक बिंदु को भी सिंधु कर दो। जय बमणिया नरेश की।